स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय हिमांशी में। तो आज का टॉपिक है हमारा गुणनखंड। पिछली वीडियो में 5 टॉपिक हो गए थे, अभाज्य संख्या तक हो गया था। तो आज 24 का कर रहे हैं। देखिए 24 का 2 में 12 बार, 12 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार और 3 का 1 बार। इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 2 ये और 1 ये, टोटल 24। इसके बाद दूसरा टॉपिक है 24 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। विभिन्न यानी किस किस संख्या का इसमें भाग गया। एक तो 2 है, एक 3 है, वो भी अभाज्य संख्या। कितनी हो गई टोटल? 2। उसके बाद तीसरा आता है इसमें 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है कुल? 2 है 3 बार और 3 है 1 बार। इसमें 3 + 1, 1 + 1 8। 8 कौन कौन से हैं देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 का भी जाएगा इसमें, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 24 का। 4 5 6 7 8 हो गए टोटल 8। उसके बाद चौथा आता है इसमें 24 के सभी गुणनखंडों का योग। 24 के सभी गुणनखंडों का योग। तो योग कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक है तो 3 तक। उसके बाद 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। 2 की पावर 0 को 1, 2, 4, 8 और 3 की पावर 1 और 1 का मतलब 3। 3 7 8 7 15 × 4 टोटल हो गए 60। ठीक है। उसके बाद पांचवा आता है इसमें 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंड मतलब जो 2 से भाज्य हो तो इसमें से 2 बाहर ले लेंगे। तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। अंदर क्या बचा? 2 बचा, उसमें 1 जोड़ दिया, 1 बचा, उसमें 1 जोड़ दिया। 3 दूनी 6। छठा टॉपिक आता है इसमें फिर 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंड यानी 3 का गुणन। भीतर क्या बचा? 2 की पावर 3, सॉरी इसमें से ये है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। ठीक है। तो विषम निकालना है इसमें, तो इसमें सारे जो सम हैं उनको बाहर निकाल देंगे, तभी तो अंदर विषम बचेगा। तो कुछ ना बचा 1 + 1 = 2। जैसे देखो कितने थे इसके गुणनखंड? 8। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब सम कितने थे हमारे? 6। तो 1 2 3 4 5 6। विषम कितने आए? 2, 1 और 1 2 हो गया प्रूफ। मान के चलिए इसमें हमने लिखाना है 6 का गुणनखंड, यानी 24 के उन गुणनखंडों की संख्या निकला है जो 6 से विभाजित हो। अब 6 से देखिए 1 2 3 है, ये तो है। अगर बड़ी संख्या होगी तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इस जो ये है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, इसमें से 1 2 और 3, 3 दूनी 6, ये बाहर निकालेंगे। अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 2
इसमें +1 कर देंगे। 2 + 1 = 3। 3 ही आ रहे थे ना हमारे। 3। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। 120। अब 120 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगी तुम्हारी 2 का दिया इसमें 60 बार, 30, 15, 3 का 5 और 5, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। उसके बाद इसमें निकालना है हमको पहला कुल अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसमें? कुल अभाज्य गुणनखंड 3, 3 + 1, 1 + 1 और 1 + 1। 4 × 2 × 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। ये तो कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड लिख लिया है। हमें चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 3, 1 और 1, टोटल 5। दूसरा है विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। विभिन्न कितने हैं इसमें? 2, 3 और 5। 3 है। उसके बाद अब यहाँ है कुल गुणनखंड, जो हमने वहाँ कर दिया था वो यहाँ आएगा कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कितने हो गए इसके? अभी जोड़े थे ना, 4 दूनी 8 दूनी 16। इसके बाद सम, चौथा है सम गुणनखंड। सम के लिए क्या करेंगे? 1, 2 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर कितना बचा? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। कितना हो गया? 2 और 1 3 × 2 × 2 12। इसमें सम हो गए। तो विषम कितने होंगे? टोटल कितने थे? 16। 16 - 12 कर दो, 4 होंगे विषम। सिंपल। अब इसमें गुणनखंडों का योग कितना होगा? गुणनखंडों का योग, तो योग कितना होगा? 2 की पावर 3 थी तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 थी तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 1 2, 2 की पावर 2 4 और 8, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 5, 3 7 5 15 × 4 × 6, टोटल आ गया ये 360। ठीक है। अगला है गुणनखंडों का जो पूर्ण वर्ग हो। तो उन गुणनखंडों की संख्या, उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग यानी जिनका वर्ग पूर्ण है एक तरह से। उसमें कौन कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है? तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये आए थे इसके गुणनखंड 3 1 5 की पावर 1। हमें वर्ग चाहिए तो इन सब में 2 का भाग दे के देखेंगे किसमें पूरा पूरा जा रहा है। इसमें जा रहा है ना कितनी बार? 1 बार। 1 में जा रहा है 2 का भाग? नहीं जा रहा। इसमें नहीं जा रहा तो इसमें गया +1 कर देंगे। तो इसमें 2 संख्याएं ऐसी होंगी इसके गुणनखंडों में जो पूर्ण वर्ग होंगी। उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं कोई, जैसे ये ले लिया हमने 2 की पावर 5 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 7। अब मान के चलिए इसमें पूर्ण वर्ग निकालना है हमें। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो पहले 5 में 2 का भाग कितनी बार? 2 बार। 3 में +1 कर देंगे इसमें।
इसके बाद 3 में एक बार, इसमें +1, 7 में 3 बार, तो इसमें +1। तो 3 × 2 × 4, 6, 6 चौक 24। इसमें 24 ऐसी संख्या होंगे गुणनखंड इसमें जो पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन आया था ये एसएससी 2019 में कि 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा था। उसमें क्या है सर जी? जिसमें योग पूछा था। योग का मतलब वही है, पहले इसके गुणनखंड करो तो पहले इसके फैक्टर करो। 19,600, 2 का दिया 9800, उसके बाद फिर से 2 का दिया 4900, फिर 2 का दिया 2450, उसके बाद फिर 2 का दिया 1225। अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो 5 का देंगे। 5 का देंगे तो 245, उसके बाद फिर से 5 का 49, और 49 में 7 का, फिर 7 का। तो इसके फैक्टर आ गए सर जी 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब इसमें योग पूछा था, तो योग कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 और 2 की पावर 4। उसके बाद ये 2 का हो गया, तो इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। फिर इसमें इंटू 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2। तो इन सब का क्या आएगा? 1 + 2 + 4 + 8 + 60, इसका 1 + 5 + 25, इसका 1 + 7 + 49। उन सबको टोटल करेंगे, इसका हो गया 31 और इसका हो गया 31 और इसका 58, 57 इसका हो गया। तो तीनों को गुणा करेंगे तो इसका करेगा था 961 × 57 इक्वल टू 7, 7, 7 अरे 54, यानी 54,777 इसका आंसर आ गया। ठीक है सर जी। तो मान के चलिए कोई एग्जाम में ऐसा आ जाए, डायरेक्टली पूछ ले कि 15 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 3 के कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड नहीं, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अब देखिए 15 है तो इसके फैक्टर हो रहे हैं किस किस में? 3 × 5, इसकी पावर 4 इंटू 17 तो है ही अभाज्य, इसके तो होंगे ही नहीं। इसको 24 को तोड़ लो अभाज्य संख्याओं में, तो 2 × 2 × 3, इसकी पावर 3। तो इसमें अलग अलग कर देंगे, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इन सबको काउंट कर लें, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 और 5 17, 4 21, 21 और 4 25। तो इसका आंसर क्या हो गया? 25। ओके सर। जैसे एक और लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये है ये क्वेश्चन 60 की पावर 15
ये पॉइंट में ले लिया, फिर दशमलव वाली ले ली। 7 इंटू 3.5 पावर 8 के कुल अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसकी? पहले 60 को तोड़ो, 2 30, फिर 2 15, 3 5, 5 15, 15 30, 30 60, 15। अब पॉइंट की को कैसे लिखेंगे? 15/10, 35/10 की पावर 8। अब ये हो गई 2 की पावर 15, 2 की पावर 15, 3 की पावर 15, 5 की पावर 15 इंटू, ये देखो 5 से कट गया, ये कितनी बार? 3 बार, और ये 2 बार। ये 5 से 7 बार और ये 2 बार, तो 3 की पावर 7, 2 की पावर 7, 7 की पावर 8, 2 की पावर 8। ये नीचे वाली पावर जुड़ जाएंगी तो कितनी बनेगी? 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 और ये 2 की पावर 15। इससे ये कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचा? 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 15 और इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8। अब सबको 15 30 45 चुप 60। आंसर आ गया 60। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दशमलव वाला ही ले लेते हैं एक और। ऐसे ये संख्या है कोई 50 की पावर 13 इंटू 2.5 की पावर 7 इंटू 2.4 की पावर 6। इसके कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 50 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, 25 दूनी 50। 2.5 को कैसे लिखेंगे? 25/10, 24 को 24/10। इसको काट दो 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, ये 2 से 12 बार, 2 से 5 बार, तो ये हो गए 2 की पावर 13, 5 की पावर 13 और 5 की पावर 13। ये 5 की पावर 7 बटे 2 की पावर 7 इंटू, ये 12 के फैक्टर करेंगे जब कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 बटे 5 की पावर 6। 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 13, यहाँ कितने बचेंगे? 2 की पावर 6। ये 5 की पावर 6, ये 13, यहाँ कितने बचे? 5 की पावर 7, 13, 5 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6। टोटल 6 6 बार 6 18, 18 और 20 38, 38 और 7 45 और 6 51। आंसर आ गया हमारा 51। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल स्टार्ट करेंगे हम नया टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।